IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान जो कुछ होता है क्या तकदीर में लिखा होता है। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ली अन नब्रअहा इन्न ज़लिका अलल्लाहि यसीर। कुरान मजीद सूरे हदीद आयत नंबर 22। कुल्लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। सूरे तौबा आयत नंबर 51। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन और आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह की तौफ़ीक़ से एक बार फिर मुझे और आपको जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में मस्जिद में आने का शर्फ हासिल हुआ और नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की और आप लोगों को सुनने की अल्लाह ताला ने जो तौफ़ीक़ दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज के इस जुमा में जिस मौजू के ताल्लुक़ से मैं आपसे गुफ्तगू करने वाला हूँ वो मौजू है जो कुछ होता है क्या तकदीर में लिखा होता है। यानी हमारे साथ, आपके साथ, दुनिया में हर किसी के साथ मौसम की तब्दीलियाँ, घटनाओं के, हादसात के होने, सुख दुख का आना जाना वगैरह वगैरह तमाम जो चीज़ें जिनसे हम आप दो चार होते रहते हैं और जो आइंदा आने वाले लोग दो दुनिया में होते रहेंगे, तो क्या ये सारी चीज़ें तकदीर में पहले से लिखी होती हैं? इसके ताल्लुक़ से हम रब के कुरान और नबी के फरमान से आइए इस मुख्तसर से वक्त में समझने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के सूरे हदीद आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाया कि कोई मुसीबत ऐसी नहीं
जो भी मैंने आपके सामने खुतबा मसनूना के बाद तिलावत की, तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाए कि कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो ज़मीन में या तुम्हारे नफ्स पर नाजिल होती हो और उसको हमने पैदा करने से पहले एक किताब में लिख न रखी हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यानी हमारे आपके साथ कोई भी मुसीबत आती है, तो कोई मुसीबत छोटी हो, बड़ी हो, अदना हो या काफ़ी बड़ी हो, पहाड़ हो मुसीबतों का, तो ऐसी कोई मुसीबत नहीं है। हम चलते चलते रास्ते में हमें ठोकर लग गया, अंगूठे में हमारे चोट लग गई, पाँव में चोट आ गई, तो ये सारी चीज़ें तकदीर में अल्लाह ताला ने पहले से लिख रखी है। तो कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो अल्लाह ताला ने पहले से लिख न रखी हो। तो अब इसमें दो सवाल उठता है। एक सवाल तो ये उठता है कि अल्लाह ने लिख दिया था पहले ही, इसलिए हमको ठोकर लग गया। हम कितनों बचते, लेकिन ठोकर तो लगना ही था क्योंकि अल्लाह ने लिख रखा था। हम नदी में कूदे तैरने के लिए कि तैर के निकलेंगे, लेकिन डूब गए। जबकि हमको तैरना आता था, इसलिए कि अल्लाह ने लिखा था कि ये डूबेंगे, इसलिए हम डूब गए। तो यानी अल्लाह के लिखने की वजह से हमको चोट लगी। एक तो मतलब ये हुआ। और दूसरा मतलब ये है इसका कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने हमको आपको सारी दुनिया को पैदा किया, जिसने माँ के पेट में हमें रात के पानी के गंदे बूंद से पैदा किया, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को सब मालूम है, पहले से सब पता है कि कब क्या होना है, क्या होगा, कब हम जिसको पैदा कर रहे हैं ये पैदा होने के बाद बड़ा होकर क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, अल्लाह ताला को सब पहले से इल्म है। तो उसने उन तमाम बातों को, तमाम अमलियात को, अमाल को, हादसात को, वो सब को अल्लाह ताला ने पहले से लिख रखा है कि अल्लाह ताला को सब पता है। तो हमें आपको ईमान यही होना चाहिए हमारा आपका कि अल्लाह ताला को सब चीज़ का इल्म है। हम जो माँ के पेट में बच्चा पैदा कर रहे हैं, ये बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा, बीच में ख़राब हो जाएगा, पैदा होगा तो बेटा होगा कि बेटी होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, होगा तो कितने ग्राम का होगा, कितने वज़न का होगा, बड़ा हो कि ये नेक बनेगा कि बुरा बनेगा, सब अल्लाह को पता है। और वो ये उसके इल्म की वसाअत, ये उसके इल्म की कह लीजिए कि वो जो ये मतलब बड़ाई है कि वो आलिमुल गैब है, उसे सब पता होता है। तो उसने वो सारी चीज़ें पहले से लिख रखी होती है। तो उसी बात को अल्लाह ताला ने कहा कि कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो ज़मीन में या तुम्हारे नफ्स पर नाजिल होती हो और उसको हमने पैदा करने से पहले एक किताब में लिख न रखी हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। तो अल्लाह ताला के लिए ऐसा करना बहुत आसान है। ये बहुत आसान है से हम समझ लें कि अल्लाह ताला ने ये नहीं किया कि खुद से लिख दिया कि जाओ तुम ठोकर लगेगा, जाओ हम तुमको आज तुम्हें डुबोएंगे, जाओ तुमको, नहीं, अल्लाह ताला खुद नहीं करता। अल्लाह ताला जब करेगा तो फिर हमारे बचने का क्या मतलब। हम तो बहुत कोशिश किए कि बच जाए, लेकिन नहीं बच पाए कि अल्लाह नहीं डुबाना था, अल्लाह ताला को हमको जो एक्सीडेंट कराना था इसलिए हम नहीं बच पाए। ये मतलब नहीं, हमें बचने की कोशिश करनी है। चूँकि हम बच नहीं पाएंगे, हमको उस दिन चोट लगनी है या हमको उस दिन मरना है, अल्लाह को पता है, तो उसने पहले से लिख रखी है। आइए, अल्लाह की कुदरत जो है तकदीर का, इसका ज़रा सा माना मफहूम भी हम आप समझते चलें। तकदीर किसको कहते हैं? तकदीर के माना ये हैं कि तकदीर उस बात को जानना और ईमान ले आना कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और जो कुछ हो चुका और जो होने वाला है और जिस तरह होगा, इन सब बातों का इल्म उसे है। ये है तकदीर। तकदीर का माने ये है कि अल्लाह ताला इस चीज़ पर कादिर है कि जो कुछ होना है, जो कुछ हो चुका, जिस तरह होगा, ये सब बातों का इल्म अल्लाह ताला को है। इसी बात को इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने जब तकदीर के बारे में उससे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तकदीर रहमान की कुदरत है। कूजे में समंदर के मिसदार, छोटी सी मतलब चंद अल्फाज में इतनी बड़ी बात कह दी कि तकदीर जो है ये रहमान की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। ये तकदीर, ये अल्लाह ताला इस पर कादिर है। और इसके बारे में इब्न अकील कहते हैं कि इमाम अहमद ने मुख्तसर और जामे अल्फाज में नहायत तसल्ली बख्श जवाब दिया है। और
इसी को जो है आपके कह लीजिए कि रागिब अस्फहानी गरीबुल कुरान में फरमाते हैं कि कद्र यानी तकदीर कुदरत और फैज़ इलाही पर दलालत करती है। अल्लाह के जो है फैज़ पर और अल्लाह की कुदरत पर यह दलालत करती है। कज़ा और कद्र की मार्फत किताब व सुन्नत पर मौकूफ़ है, न कि महज अक्ल व क़यास पर। लिहाजा जो शख्स इस मसले में किताब व सुन्नत पर एतमाद करने से गुरेज करेगा वो हैरानी और परेशानी के आलम में भटकता रहेगा और शिफा नहीं पा सकेगा। यानी ये किताब सुन्नत पर ही ये तकदीर का जो मामला वो मौकूफ़ है। हम ये न सोचें कि हम जो सोच रहे हैं या हम जो समझ ये सही है, नहीं। और ये भी नहीं है कि भाई जब तकदीर में लिखा ही है तो हम बैठे रहें, हम कोई तदबीर करें ही नहीं। जो होना होगा होगा, घर में हम ताला न लगाएं, खुला छोड़ दें। अल्लाह को मंजूर होगा तो चोरी होना, उसने लिख रखा होगा तो चोरी होगी, और नहीं लिखा होगा तो नहीं होगी। ये माना नहीं है, बल्कि किताब व सुन्नत से हमें समझना होगा। क्या? तो हमें किताब व सुन्नत से, हदीस से पता चलता है कि पहले घर में ताला लगाओ, पहले जानवर को खूंटे से बांधो, अब उसके बाद अल्लाह पे तवक्कल करो। अब प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से भी हमें इस तरह की तालीमात मिलते भी हैं। आइए आगे चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह फुरकान आयत नंबर 2 में इरशाद फरमाया, और उसने हर चीज़ को पैदा किया और उसकी एक तकदीर मुकर्रर की। कुरान मजीद सूरह फुरकान आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हर चीज़ को उसने पैदा किया है और सब चीज़ की तकदीर मुकर्रर कर दी है। चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कह लीजिए वेल मछली हो, छोटी सी छोटी अदना से अदना कोई कह लीजिए कि जो है कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, हैवान हो, या ज़मीन है, आसमान है, पेड़ है, पौधे हैं, समंदर है, पानी है, हवा है, सितारे हैं, चाँद है, सूरज है, सब चीज़ की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ की अल्लाह ताला ने तकदीर मुकद्दर कर रखी, लिख रखी है कि इसे कब तक रहना है, कब इसको फना होना है, ये कब तक जिंदा रहेगा, कब मर जाएगा, ये कितने दिनों तक, कितने सालों तक, कितने जो है उसमें तक, ये वक्त तक ये रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाना है। वो सारी चीज़ अल्लाह ताला ने सबकी तकदीर लिख रखी है। और इसी को आइए कुरान मजीद के सूरह राद आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जानता है हर औरत के हमल को और जो कुछ रहमों के अंदर घटता और बढ़ता है उसे भी, और हर उस चीज़ की और हर चीज़ उसके यहाँ एक अंदाजे के मुताबिक है। यानी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरह राद आयत नंबर 8 में कि माँ के पेट में, उसके रहम में क्या पल रहा है, बेटा लड़का कि लड़की, वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, नेक होगा कि जो है मुजरिम बनेगा, गुनहगार बनेगा, बुरा शख्स बनेगा, वो सब अल्लाह को पता है। वो कब कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना वज़न उसका हो रहा है, कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें, कब उसमें कमजोरी आ रही, कब उसमें तवानाई आ रही, मजबूती आ रही, ताकत बनना, सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता होता है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहे हैं कि जो है सूरह मोमिनून आयत नंबर 18, सूरह मोमिनून आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि और हमने आसमान से एक ख़ास अंदाज़ा के मुताबिक पानी उतारा। अब देखिए अल्लाह ताला करें कि हमने आसमान से ख़ास एक अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा। पानी जो बारिश अल्लाह ने दी, ऐसा भी नहीं कि हमको बारिश की ज़रूरत है तो अल्लाह ताला जो ऊपर से जो है नहर की तरह हड़ गड़ 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 पानी बरसा दे। अगर नहर की तरह पानी बरसने लगे तो इंसान का क्या होगा? पता चला उसके घर में पानी बरसने लगा तो घर डूब जाए, छोटा मोटा घर हो तो घर टूट जाए। पता चला कि जो है कहीं नदी की तरह से अगर पानी बरसा दे, समंदर की तरह से ऊपर से भेज दे तो फिर क्या होगा? हमारी रहमत होगी, जहमत होगी, हमारे जी का जंजाल हो जाएगा। ना 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 ना, बल्कि पानी को अल्लाह ताला ने एक उसके ख़ास अंदाजे से, ऐसा लगता है जैसे मतलब कोई चलनी हो, छन्नी हो, उससे छन छन करके पानी कतरा कतरा बूंद बूंद करके बरस रही है। जहाँ धीरे धीरे वो ज़मीन में पड़ती है तो वो सिराब होता है, तो ज़मीन भी उससे जो है उसमें हरियाली आती है, फिर पानी उतर करके ज़मीन के अंदर जाता है, फिर उसके बाद में वो आने बाद वही पानी हमारे बाद में पीने के भी काम में आता है। कहीं कहीं वो पानी बरसता जा कर के नदी में, नाले में की शक्ल में बहता है, कहीं जा कर के वो ठंडे इलाके में जाके वो बर्फ़ की शक्ल में जम जाता है। फिर जब गर्मी आता है तो धीरे 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 पिघल पिघल के पानी हमको मिलता रहता है तरह तक। ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला की कुदरत
जो हम आप देखते हैं, जो मुशाहदा करते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमा रहा है कि और हमने आसमान से ख़ास अंदाजे के मुताबिक पानी उतारा और वो पानी इस तरह से हमको आपको सिराब करती है। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे सूरह शूरा नंबर 27 में, अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क फराख कर देता तो वो ज़मीन में सरकशी करते, लेकिन अल्लाह एक हिसाब से जितना चाहता है रिस्क नाजिल फरमाता है। वो अपने बंदों से बाखबर है और उन पर निगाह रखता है। कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 27 क्या फरमा अल्लाह ताला, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता तो सब बंदों के लिए रिस्क फराख, सारे कोई इंसान गरीब रहबे नहीं करता, सबको मालदार बना देता, सबको पैसा दे देता, सबको ज़मीन जायदाद दे देता। और अगर ऐसा हो जाता तो अल्लाह ताला क्या करे, तब ज़मीन में सरकशी करने लगते। फिर ये आगे है सरकशी। अब जब कोई आदमी कमज़ोर रहेगा ही नहीं, किसी से कोई गरीब रहेगा ही नहीं, तो काहे को जो अब आपको कोई काम करना होगा अपना, आप अपना काम कैसे करें? मकान बनाना है, कौन बनाएगा? किसी को कहेंगे चलो हमारा मकान बनाओ, तो कहेगा हम क्यों बनाए, हम तुम्हारे बाप के नौकर लगे क्या? अरे हम पैसा देंगे, बोलो हम तुमको पैसा दे दें, आओ हमारा पैर दबाओ, या नहीं? कितना जो है आदमी सरकश हो जाता, और फिर उसके लिए कितनी परेशानियां खड़ी हो जाती। तो जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में छोटा पहिया भी लगता है, बड़ा पहिया। अगर छोटे पहिया की जगह बड़ा पहिया लगा दे, बड़ा पहिया की जगह छोटा पहिया लगा दे, ट्रैक्टर चलेगा? या ट्रैक्टर को अगर दोनों पहिया बराबर बड़ा कर दे तो जो अब चूंकि ये दुनियावी मिसालें हैं कि हम इंसान, अल्लाह ने भी जो दिमाग दी, तो हम भी उस चीज़ को किसी चीज़ बनाते हैं तो देखते हैं कि कहाँ किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, उसको मुस्बत अंदाज में बना के उसको बार बार उसको प्रैक्टिकल करते हैं, उसको देखते हैं कि सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, सही काम करेगा कि नहीं। और जब सही काम कर रहा हो तब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, तब उसको बनाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि अगर हम सबको माल दे देते, सबको मालदार बना देते, तो क्या है, फिर सरकश हो जाता। तो पता ये चला कि गरीब और अमीर ये भी अल्लाह ताला की मशीयत है, अल्लाह ताला की तकदीर है, अल्लाह ताला की तकदीर है। लाइट बंद कर दो। तो अल्लाह ताला की तकदीर है कि जो इस तरह से इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन कह लीजिए कि वो जो मालदार जो है कि नहीं बनाया सबको, तो उसके पीछे भी ये मामला है। ठीक है, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, इरशाद फरमाया कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 30, सूरह शूरा आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और तुमको जो मुसीबत भी पहुंचती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई की वजह से पहुंचती है। अब हम पे अगर कोई मुसीबत आती है तो वह हमारी खुद की कमाई की वजह से होती है। हम उसको ये नाम ना दें कि अल्लाह ने लिखा था, अल्लाह ने चाहा इसलिए मुसीबत आ गई, अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा जुल्म किया। इतने लोग हैं पूरे दुनिया में और किसी को नहीं मिला, हमारे ऊपर ये मुसीबत डालना था। जब देखो ज़्यादा मुसीबत पे मुसीबत, परेशानी की परेशानी, खाने दाने दाने को परेशानी, खाने पीने की परेशानी, कपड़े लत्ते की परेशानी, बीमारी की परेशानी, बच्चों की परेशानी, तमाम तरह की परेशानी। अल्लाह ताला बस खाली हम ही लोग को पाया क्या कि बस हम ही लोग के ऊपर मुसीबत डाल दिया, माज़अल्लाह ना। अल्लाह ताला कह रहे हैं और तुमको जो मुसीबत भी पहुंचती है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई से पहुंचती है, और अगर वो उस मुसीबत को दफा न कर सकता हो तो वो माजूर है, और उसे इस बात पर मुतमईन होना चाहिए कि ये तकदीर इलाही है और वो जो चाहता है करता है। सही हदीस में इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन के मुकाबले में बेहतर और अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा है, और भलाई दोनों में है। एक मिसाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बताई, फरमाया कि ताकतवर मोमिन और कमज़ोर मोमिन से वो बेहतर है, जबकि दोनों हैं बराबर, मोमिन ईमान के मालिक, लेकिन ताकतवर है तो वो जाहिर सी बात है कि ताकतवर है तो बहुत सी जगह पर उसके ताकत का काम आएगा। कोई सामान उठाना है, कोई वजन उठाना है, कुछ ज़्यादा चलना है, कोई चीज़ मेहनत का काम करना है, ताकतवर है ज़्यादा करेगा इंशाल्लाह, जो कमज़ोर है थोड़ा कम करेगा। तो पता चला तो हम अपनी सेहत के लिए भी ख्याल करें कि सेहत के लिए भी कोशिश करें, नहीं, और हम अपनी कोशिश भरसक करें, कोशिश करें अपने बचाने की, लेकिन ये न सोच लें कि अब हम बचाने की कोशिश करेंगे तो ये बच ही जाएगा। कोई आदमी डूब रहा हो, हम कूदे उसको बचाने के लिए, तब वो बचा के ले ही आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम कोशिश ज़रूर करेंगे,
हमारे घर में अल्लाह न करे घर में कोई दिक्कत आ गई, नुकसान आ गया, कोई आग लग गई, कोई बारिश से कोई बाढ़ आ गया, कहीं कुछ हो गया, तो हम उसमें बचने की कोशिश करेंगे, घर से सामान निकालने की कोशिश करेंगे, उसको कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हम बैठ जाएं, अल्लाह चाहेगा तो बाढ़ में हमारा नहीं डूबेगा, अल्लाह चाहेगा तो आग नहीं लगेगा, अल्लाह चाहेगा तो घर बच जाएगा, ये नहीं। हमें अपनी कोशिश करनी है और उसके बाद जितना बच सका, जो नहीं बचा, जो चला गया, तो वो उसको फिर हम ये मान लें कि चलो भाई अल्लाह ताला को जो मंजूर था जितना हम बचा सके अपनी कोशिश की है। तो तकदीर के माने उसके ऊपर डिपेंड होकर अपने अमाल को बंद कर देना, न करना, ये माना हरगिज नहीं है। और आइए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है एक जंग के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 ज़ीरहें पहन ली। एक ज़ीरा होता है ना, ज़ीरा जो लोहे की पोशाक होती है, जो तलवार और भाले की लड़ाई पहले होती थी, तो दुश्मन के वार से बचने के लिए जो लौह कवच जिसको बोलते हैं, तो उसको जो बोलते हैं ज़ीरा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 ज़ीरहें पहन ली हैं कि मतलब दुश्मन के वार से बचने के लिए। तो एक जंग के मौके पहन ली थी। अच्छा, और जंग उहद में मुसलमानों को दुश्मनों के मुकाबले में खड़ा किया था। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 ज़ीरहें पहनी, और चाहे तो एक ही पहनते कि नहीं जो होगा वो चलिए है बचा, लेकिन अपने बचाव के लिए तदबीर किया तो 2-2 ज़ीरें पहन ली। कभी जंग उहद के मौके पर क्या हुआ कि दुश्मनों के मुकाबले में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है फरमा रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके रुफ़का के साथ एक घाटी के दहाने पर मुकर्रर किया था और उन्हें हिदायत की थी कि इस जगह जमे रहो, इसको छोड़ो नहीं, यहाँ तक कि अगर तुम देखो कि परिंदे हमें उचक रहे हैं तब भी हमारी मदद के लिए ना आना, या अगर हमें माल गनीमत जमा करते हुए देख लो तब भी हमारी मदद हमारे साथ शरीक ना होना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौके पर सहाबा को ये कहा कि तुम लोग यहाँ घाटी में यहाँ इस तरह से यहाँ पे खड़े रहना और चौकन्ने रहना, अलर्ट रहना, तैयार रहना, और हम लोग उधर से रहें, दूसरे साइड से रहेंगे। अगर तुम ये देखो कि अगर परिंदे भी हमारे ऊपर हमको उचक लें, यानी अगर हमारे पास दुश्मन भी टूट पड़े, कुछ भी हो, क्या हो, हमारी मदद के लिए कतई ये जगह छोड़ के आना नहीं, हटना नहीं, यहाँ पे यहीं पे जमे रहना। या ये देख लो कि हम लोग जीत गए हैं, अब दुश्मन को हरा चुके हैं, माले गनीमत मिल गया, अब हम माले गनीमत को हासिल कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ये भी देख के मारे खुशी के तुम जगह छोड़ के हटना नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक जो है तदबीर बताई थी, आपने उनको बताया था, हुक्म दिया कि देखो हटना नहीं यहाँ से, और बता दी कि अगर हमें देख लो कि हमें कोई मुसीबत पड़ी तो भी नहीं आना, और हमें अगर हम जीत गए, फतेह भी लगे कि माले गनीमत आए तब भी नहीं आना। तो आपने बताया। तो सुबह के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का गलबा रहा। तो सुबह का वक्त हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथियों ने जो गलबा पाया रहा, चुनांचे मुश्रिकीन के 7 या 9 झंडे गिरा दिए गए, और जब वो शिकस्त खा चुके तो उनके सवारियों से असलहा और सामान जो है गिरने लगा और मुसलमान उस पर कब्जा करने लगे। तो इन लोगों ने देखा कि जो है जो दुश्मन के जो है लश्कर पर उनके 7 या 9 झंडे जो गिरा गए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने उनके ऊपर जो है गलबा हासिल किया और माल गनीमत जो है उसको जो हासिल करने लगे। जब ये देखा तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथी पुकार उठे कि माल गनीमत पर कब्जा करो। तो जिनको वहाँ पर बिठा रखा था, रोक रखा था, तो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथी पुकार उठे कि चलो अब माल गनीमत अब हो रहा, तो जीत हो गई, चलो माल गनीमत हासिल करो, जो किया जाए हैं। तो उनके अमीर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद दिलाया। तो जो अमीर जिनको बनाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्होंने कहा ना 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 ना, उधर नहीं जाने का, ये नहीं सोचने का कि माल गनीमत है तो चलो हम भी चल के, अल्लाह के नबी ने मना किया था ना, तो नहीं जाने का है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने अमीर की नाफरमानी की और लोगों के साथ माल गनीमत जमा करने में शरीक हो गए। वो लोग नहीं माने, मारे खुशी किया, जो भी अल्लाह के नबी के फरमान को जो है उनके मतलब कि जो है उसकी अनदेखी कर दी। अमीर रोक रहा है, अमीर की बात को भी नहीं माना। तो देखिए इंसान वो भी थे, इंसान हम भी हैं, सहाबा थे, उनके दर्जे में तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन देखिए इंसानी खताएं जो है होती है इंसान से, और ज़रा सी खता हुई तो उन्होंने क्या ये कि नबी के नाफरमानी कर रहे हैं ये सोच के कहा होगा, नहीं। अब वो ऐसे हालात आए, अब वक्त तो इंसान नहीं बेकाबू हो गया, नहीं वो खुशी के मारे जो भी जगह को छोड़ दिया। अमीर रोक रहे हैं, अमीर की बात को नहीं मानी, तो नहीं माना तो उसमें फिर हुआ क्या
कि जो है माल गनीमत जमा करने में शरीक हुए। इस तरह मुशरिकीन के लश्कर को उस घाटी से दाखिल होने का मौका मिला। तो घाटी में दाखिल होने के लिए वही रास्ता था जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा रखा था। जब ये लोग हटे तो अब दुश्मनों को वहाँ से घुसने का मौका मिल गया मौका मिला, जिसके नतीजे में 70 सहाबा शहीद हुए। अब दुश्मन उधर से दाखिल हुए और उसका नतीजा क्या हो कि 70 सहाबा शहीद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक भी जख्मी हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान भी शहीद हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत भी उसमें शहीद हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकतूल समझकर एक गड्ढे में छोड़ गए। और दुश्मनों को लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उनका कत्ल हो गया, ये ख़त्म हो चुके, तो ये सोच करके वो जो है कि कलीजे गड्ढे में छोड़ करके चले गए। इसके बाद सहाबा इस शिकस्त के असबाब पर गौर करने लगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वो समझ रहे थे कि वो अपने ईमान की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और हिजबुल्लाह होने की बिना पर कुछ मगलूब पर कभी मगलूब नहीं होंगे। इस सिलसिले में आयत नाजिल हुई। तो जब सहाबा सोचने लगे कि ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, वो जीती हुई बाजी थी, वो सब जीत रहे, माले गनीमत हासिल कर रहे, हम लोग भी ये खुशी के मारे आए। तो उनको ये था कि हम लोग भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, अल्लाह के नबी ने हम लोग हक पर हैं, हम ईमान पर हैं और हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और अल्लाह के नबी ने हमको यहाँ पे मतलब इस चीज़ किया है, तो जीते रहे, तब तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। वो इस जो है मुअम्मे में पड़े रहे, वो इस जो है सोच में पड़े थे कि जो है उनको था कि हम अल्लाह के नबी के साथी हैं और हिजबुल्लाह होने की वजह से हम तो कभी मगलूब होंगे नहीं, हमारे ऊपर तो कोई गालिब होगा नहीं, ये सोच रखा था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद सूरह आल इमरान आयत नंबर 165 में इरशाद फरमाया कि जो है क्या जब तुम्हें मुसीबत पहुंची, हालांकि उससे 2 गुनी मुसीबत तुम उन्हें पहुंचा चुके हो, तो कहते हो कि ये कहाँ से आई, कहो ये तुम्हारे ही हाथों आई है। क्या है कि जब हम इससे दोगुनी मतलब कि उनको मुसीबत पहुंचा चुके थे, उनके ऊपर जीत हो चुकी थी, उनका माल गनीमत हासिल कर रहे थे, ये सब हो रहा था, इसके बावजूद भी तुम मगलूब हो गए, तुम तो शिकस्त हो गई, 70 सहाबा शहीद हो गए, तो कहते हो कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये जो कुछ हुआ है ये तुम्हारे अपने ही हाथों से आई है, ये मामला जो है तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे खुद की वजह से आई है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था कि हटना नहीं वहाँ से, तो क्यों हटे। तो पता ये चला कि वो ये ना सोच लें कि हम नबी के साथी हैं, हम हक पर हैं, हम ईमान पर हैं, हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम कभी हारेंगे नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, तकदीर पर हमारा ईमान है, नहीं, बल्कि उस पर तदबीर पर भी करना है। जब नबी ने तदबीर बताई कि यहाँ पे जमे रहना, हटना नहीं है, कितना भी देख लो कि हाँ जीत हो चुकी है, कितना भी देख लेना, हमें परिंदे उछक रहे हो, मिसाल की अगर परिंदे भी अगर उठा रहे हो तो भी तुम हमारी मदद के लिए मत आना। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बात को अनदेखा कर दिया, तो उसके नतीजे में यह हुआ, अल्लाह ताला ने उस पर यह कुरान की आयत नाजिल फरमा दी। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक दीवार के पास से हुआ, तो जो दीवार थोड़ी झुकी हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तेजी से गुजर गए। दरियाफ्त करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अचानक मौत का अंदेशा था। अचानक मौत का, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस नंबर 256 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक जगह की दीवार झुकी हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे तो तेजी से गुजरे। तो लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी आप तेजी क्यों गए, कि मुझे अंदेशा था कि ऐसा ना हो कि कहीं दीवार गिर जाए। तो अब उस पर ये तदबीर हुई, यानी आप कोई चीज़ देखिए तो बचने की कोशिश कीजिए, वहाँ पे ये ना सोचे बढ़िया कि अगर किस्मत में होगा तो करेंगे, नहीं आराम से चलते हैं, अगर अल्लाह को इसमें गिरा के मारना ही होगा तो दीवार गिर जाएगी, मर जाएंगे, ये नहीं है, आपको उससे बचने की कोशिश करनी है। एक मर्तबा एक इंसान था, उसको कोढ़ हो गया था, वो जजामी तर्क वतन करके अपना वतन छोड़ के, जिस जगह पे था वहाँ से छोड़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस भेज दिया, शहर में दाखिल होने से मना फरमाया और उससे कहा लौट जाओ, हमने तुम्हारी बैत कबूल कर ली। निज फरमाया कि मरीज को सेहतमंदों के दरमियान न लाया जाए। अब ये थोड़ा सा अलग मसला है। तो एक शख्स को कोढ़ हुआ था, तो एक ऐसा ही मौका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से उससे कहा, तो तुम्हारी वो ईमान मतलब इस्लाम कबूल करने आया था, बैत लेने, हमने तुम्हारी बैत ले ली, तुम जहाँ के हो तुम अभी इस वक्त वहीं लौट जाओ, अभी तुम वहीं पे चले जाओ, ठीक है। कुरान करीम में इरशाद है सूरह निसा आयत नंबर 71 में, ऐ ईमान वालो
अपने बचाव का सामान करो। तो जो बचाव की तदबीरें होती हैं, जो चीज़ें जिनसे कुछ लाहिक हो, जैसे किसी कोई इंसान को किसी बीमारी को उसके जो है बैक्टीरिया हो, उसके कीटाणु हों, और उससे है, और वो यह है कि हम अगर उससे बचने का अगर है कि भाई हम बचे, ऐसा ना हो कि इन्फेक्शन हो जाए, कुछ इस तरह से करके। अच्छा, अब किसी का ईमान बहुत मजबूत है कि नहीं इंशाल्लाह भाई हम, अच्छा सब आदमी करेंगे तो उसके पास कोई तो खिदमत करने के लिए भी तो जाएगा, तो वो अपने बचाव का, जैसे कोरोना में देखें तो डॉक्टर अपने खूब पहन ओढ़ करके तब इलाज कर रहे थे, तो तदबीर करके अपने को बचने की कोशिश करके तब उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर होते कोई अपना मास्क लगा के ये वो, हाथ में दस्ताना पहन के ऑपरेशन करते हैं तो उस वक्त भी दस्ताना वगैरह पहन के, कपड़ा वपड़ा ढांक करके ये वो चेहरा, तो भाई कि ताकि हम भी बचे रहे या मरीज़ को भी जो है ना बच्चे, कभी हमारे कहीं मूँछ के बाल हैं या कोई सर के बाल या कोई चीज़ ऑपरेशन करते वक्त अंदर ना चला जाए, कोई ऐसा ना हो जाए, कोई बहुत चीज़, ये तदबीरें होती हैं बचाव के लिए। तो आदमी बचाव उसको ये न महमूल कर ले कि तकदीर में जो लिखा होगा चलो ऐसे ही हाथ उठाओ या चलो उठाते हो ऑपरेशन करो, चीरो फाड़ो और करो, नहीं, बचाव की तदबीर करनी है। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने उसे ठीक करना होगा, करेगा, उसे शिफा देनी होगी, शिफा देगा, उसे उसकी मौत उसी से लिखे उसको मंजूर होगा तो मौत हो जाएगी। लेकिन हमें आपने इन बातों की जो है कोशिश करनी है कि सूरह अनफाल आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और जहाँ तक तुम्हारे बस में हो ताकत और बंधे हुए घोड़े तैयार रखो ताकि उसके ज़रिए तुम अल्लाह के और अपने दुश्मनों पर हैबत ज़दा कर सको, अपने दुश्मनों को हैबत ज़दा कर सको। ये सब असबाब के ज़रिए बचाव करने की मिसालें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़बरदस्त तवक्कल करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, और इसके बावजूद कितने किस्म की तब्दीलियाँ आपने जो है कि वो अख्तियार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल नहीं करते थे? क्या अल्लाह ताला के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के ऊपर जितना तवक्कल था, भरोसा था, एतमाद था, क्या उससे ज़्यादा हमें आपको हो सकता है? सहाबा को जितना था, क्या हम सहाबा के पाए खाक को नहीं पहुँच सकते? सहाबा कराम के जो है पाँव की जूती के बराबर भी नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में उनका जिक्र करके फरमाया कि तुम ऐसे ही मान लाओ जैसे सहाबा ईमान लाए। तो वो सहाबा क्या अल्लाह पे तवक्कल करने वाले नहीं थे? क्या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तवक्कल नहीं करते? तवक्कल था, करते थे, लेकिन ये तवक्कल के बाद भी हमें और आपको ये करना है कि सिर्फ तकदीर के बहाने ये हम न छोड़ के बैठ जाए कि जो तकदीर में लिखा होगा वो होगा। अब अल्लाह को ये जो मंजूर होगा क्या करेंगे, जाए तो अब खांसते पाते पड़े हुए बीमार है, छोड़ो, जाए तो अल्लाह को बचाना होगा तो बचाएंगे। ऐसा नहीं, हमें कोशिश करना है, इलाज के लिए कोशिश करना है, कारोबार कर रहे हैं कारोबार के लिए, तिजारत कर रहे हैं तिजारत के लिए, नौकरी कर रहे हैं नौकरी के लिए, या जो भी चीज़ हम अपनी कोशिश करें, अपने जो है काम को करें और अल्लाह ताला पर तवक्कल है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो हमको हमारी कोशिश के हिसाब से अल्लाह ताला में अजर अता फरमाएगा। और सिर्फ अल्लाह के ऊपर या तकदीर पर आदमी जो कह देता कि तकदीर में जो लिखा होगा वही होगा, तो सोच के बैठ नहीं जाना चाहिए। मुख्तसर में ये है कि जो कुछ होता है क्या तकदीर में लिखा होता है, तो उसका माना ये है कि जो कुछ होता है तकदीर में अल्लाह ताला को पता है पहले से कि ये चीज़ ऐसे होगा, ये शख्स ऐसा बनेगा, ये शख्स फला दिन ऐसा करेगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को मालूम है, इसलिए उसने पहले से लिख रखा है। और अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले जो सबसे पहले कलम बनाया और कहा कि लिख, दुनिया को बनाने के 50,000 साल पहले, और सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने लिखवा दी हैं, सब शुरू से लेकर आखिर तक की। अब वो सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वो जो है कह लौह महफूज और महफूज है, वो लिखी रखी हुई है। तो लिखिए कि अल्लाह के इल्म की वसात का अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता हमारा। तो अल्लाह ताला का वो इल्म, वो आलिमुल गैब है, वो आलिमुल गैब, उसे सब पता है कि कब क्या होना है, कैसे होना है, कितना होना है, क्या। तो अल्लाह ताला को जो पता है उस चीज़ को जो है वैसे ही जो है कि कह लीजिए कि वो होगी। लेकिन ये सोच करके हमें आपको बैठना नहीं है, हमें आपको अपने जो है अमल को जो करना है और अच्छी सोच के साथ, अच्छी नीयत के साथ। बाकी हमारा जैसा अल्लाह ताला हमारे लिए हमारे अमाल के हिसाब से अल्लाह ताला हमारी नीयतों के साथ, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयतों पे, जैसे हमारी नीयत होगी अल्लाह ताला उस हिसाब से हमें जज़ा सज़ा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो कुछ मैंने कहा उसमें जो हक़ है वो तेरी जानिब से है,
जो कोई उसमें कोई गलती कोताही भूल हुई हो नक्शिश हुई तो मेरे नफ्स और शैतान की तरफ से नहीं, उसके लिए तो मुझको माफ़ फरमा बारे लगा। और तमाम लोगों को जब तक ज़िंदा रख, ईमान पे रख, कुरान सुन्नत पे रख, जब मौत देती नहीं राहों पर चलते हुए शहादत की मौत दे के उठा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।